नमस्कार, मैं डॉक्टर रोली अग्रवाल आर्याव्रत डायग्नोस्टिक्स में कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। विगत 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस था, तो आइए आज जानते हैं रक्तदान के संदर्भ में कुछ जुड़ी हुई बातें। हमारे समाज में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। लोग यहाँ रक्तदान करने से काफ़ी घबराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कमज़ोरी है, मैं रक्तदान नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, और जनरली लोग कतराते हैं ब्लड डोनेट करने से। तो आइए जानते हैं पहले कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम एज देखते हैं। जो डोनर है, जो रक्तदान करने वाला है, उसकी उम्र 18 से लेकर के 60 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद हम वेट की बात कर लेते हैं। वेट आपका 50 किलो से ज़्यादा हो तो आप रक्तदान कर सकते हैं। इसके साथ आपके वाइटल्स, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका पल्स रेट, ये सब नॉर्मल होना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम % से उतना या उससे ऊपर होना चाहिए, तो आप सेफली रक्तदान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं और अगर साथ में आपका ब्लड का शुगर अगर आपका दवाइयों से कंट्रोल्ड है, तो आप बेझिझक रक्तदान कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर के भी साथ है। अगर आपका ब्लड प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल्ड है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें हम रक्तदान नहीं कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर आपको किसी भी तरह का कोई कोल्ड कफ, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है रिसेंट ब्लड डोनेट करते समय, तो आपको रक्तदान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस या HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी आदि इस तरह की बीमारियां हैं, या आपने कोई टैटू बनवाया है, या बहुत जगह गेज का भी लोग ब्लड नहीं लेते हैं, उनको रक्तदान नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्फेक्टेड नीडल का आपने प्रयोग किया है किसी भी तरह रिसेंट पास्ट में, तो आपको ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे रीजन से हैं जहाँ पे मलेरिया एंडेमिक है और अभी आपको रिसेंट पास्ट में ही मलेरिया हुआ है, तो आपको 3 महीने के लिए रक्तदान नहीं करना चाहिए। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या जो बच्चों को फीड करा रही हैं, उनको भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। तो जनरली अगर आप बेसिकली फिट हैं, हेल्दी हैं, और अगर आपको कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं जो दवाइयों से कंट्रोल में है, तो आप रक्तदान कर सकते हैं। अगर आपको कोई कैंसर या इस तरह की कोई बीमारियां हैं, कोई डायबिटीज़ की वजह से, जैसे अगर आपकी किडनी में कोई समस्या है या हार्ट की कोई समस्या है डायबिटीज़ की वजह से, तो भी आपको रक्तदान से परहेज करना चाहिए। जनरली लोग बहुत घबराते हैं कि रक्तदान से हमें कमज़ोरी आ जाएगी, पर ऐसा कुछ है नहीं। हमारा शरीर ब्लड का वॉल्यूम तो 24 से 48 घंटे में ही वापस पूरा कर लेता है। हाँ, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनने में कुछ समय लगता है और वो आपूर्ति कुछ समय लेती है, पर उसका कोई नुकसान नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर के रक्तदान कर सकते हैं। कई लोगों को रक्तदान करने के बाद चक्कर आने की या नौजिया लगता है, तो इसलिए इसके लिए रक्तदान करने से पहले आप अच्छे से आपको हाइड्रेटेड रहना होगा और लाइट फूड आप लेकर के आ सकते हैं, ताकि आपको रक्तदान के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी ना लगे। और अगर आपका वेट नॉर्मल है तो एक बार के डोनेशन में 450 ml के करीब ब्लड निकाला जाता है, जो कि बहुत ईजिली हमारे शरीर में रिप्लेनिश हो जाता है। और रक्तदान करने के बाद कोई चक्कर आने की या कमज़ोरी की समस्या ना हो, इसलिए मैक्सिमम ब्लड बैंक्स में आपको ब्लड डोनेट करने के बाद
जूस या बिस्किट का पैकेट दिया जाता है। तो मेरे विचार से रक्तदान का प्रयास हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि आपका एक ब्लड डोनेशन बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है। पुराने समय में क्या होता था कि जो ब्लड निकाला जाता था वही मरीजों को चढ़ा दिया जाता था, पर अब ये है कि उस ब्लड को हम सेपरेट कर लेते हैं, जैसे उसका प्लाज्मा अलग कर लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स अलग कर लेते हैं, प्लेटलेट्स अलग कर लेते हैं। तो जिस मरीज को जिस अवयव की ज़रूरत है ब्लड के, वो उसको चढ़ा दी जाती है। तो आपके एक डोनेशन से कई मरीज इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो अब क्या पता मौत से जूझ रहे हों। इसलिए रक्तदान एक बहुत सराहनीय प्रयास है और सभी को जो है इसके विषय में सोचना चाहिए। धन्यवाद।